नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने रोमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में ज़रूर सुना होगा कि रोमन मैग्सेसे कोई विदेश में मिलने वाला अवार्ड है जिसको मिलने से भारत में प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये रोमन मैग्सेसे थे कौन? ये अवार्ड दिया क्यों जाता है? और क्या सचमुच इस अवार्ड को मिलने से भारत में प्रतिष्ठा बढ़ जाती है? एक एक करके बताते हैं हम आपको। रोमन मैग्सेसे फिलीपींस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और रोमन मैग्सेसे पे वहीं के लोगों का आरोप था कि ये CIA के पपेट हैं या एजेंट हैं, और उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड शुरू किया जिसका नाम रखा गया रोमन मैग्सेसे अवार्ड। अब रोमन मैग्सेसे अवार्ड को रोथस्चाइल्ड फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन ये दोनों फंड करते हैं, और यही रोथस्चाइल्ड फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन CIA को भी फंड करते हैं। तो आरोप यह है कि CIA को फंड करने वाला ही रोमन मैग्सेसे अवार्ड को फंड करता है। अब भारत में जिन लोगों को रोमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया उनकी लिस्ट देखिए। रवीश कुमार, मेघा पाटकर, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं कहूं कि 3 इडियट्स का रणछोड़ दास छांछड़ या फांगसुक वुंगड़ू जिसका नाम था, जिनके जिंदगी पे बनाया गया था 3 इडियट्स, वही है सोनम वांगचुक। अब पैटर्न समझिए एक एक करके। सोनम वांगचुक का नाम 3 इडियट्स बनने के पहले आपने सुना था क्या? तो हुआ ये कि सोनम वांगचुक लद्दाख में रहते थे, पर्यावरण के लिए काम करते थे, लेकिन उन्हें कोई जानता नहीं था। पहले उन्हें रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, फिर उनके ऊपर एक फिल्म बनाई गई, फिल्म हिट हुई, भारत से ज्यादा इस फिल्म ने चाइना में कमाई की, और उसके बाद सोनम वांगचुक सेलिब्रिटी बन गए। अब वही सोनम वांगचुक लद्दाख में आंदोलन चला रहे हैं। मांग यह है कि लद्दाख को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। कश्मीर में जब 370 धारा लागू थी, जब लद्दाख को कोई हक नहीं मिल रहा था, तो सोनम वांगचुक खामोश थी। लेकिन अब जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, वहां विकास की धारा बहने लगी, तब अचानक इन्हें याद आया कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता तो ज्यादा बढ़िया रहता। अब आप बताइए कि लद्दाख अगर इनस्टेबल हो या वहां आंदोलन हो, तो इससे फायदा चीन को है या नहीं? दूसरी बात, रवीश कुमार के बारे में नहीं बोलूंगा कि अरविंद केजरीवाल को अवार्ड मिला, उसके बाद इन्होंने क्या किया। रवीश कुमार को अवार्ड मिला, उसके बाद क्या किया। मेधा पाटकर को अवार्ड मिला था जब नर्मदा बचाओ आंदोलन में वो शामिल थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ ऐसे लोगों को ही रोमन मैग्सेसे अवार्ड क्यों मिलता है जिनके ऊपर गलत सलत आरोप है। जैसे अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा था कि फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेकर ये दिल्ली में आंदोलन चला रहे हैं। कहानी बस इतनी नहीं है, आपने सिर्फ पृष्ठभूमि समझी है। आज मैं आपको बताऊंगा फोर्ड फाउंडेशन और रोथस्चाइल्ड फाउंडेशन के बारे में। कौन है ये, क्या काम करते हैं, एक एक डिटेल्स आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर ले। दोस्तों, पहली बात करते हैं फोर्ड फाउंडेशन की। फोर्ड फाउंडेशन पर आरोप है कि उन्होंने गुजरात दंगे के बाद नरेंद्र मोदी सरकार को अपदस्थ करने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ को पैसे दिए। अब एक विदेश का कोई फोर्ड फाउंडेशन जिसका आधिकारिक रूप से ऐलान है कि वो दुनिया में मानवाधिकार, पर्यावरण, फिलैंथ्रोपी यानी लोगों की मदद का काम करता है, वो एक राज्य की सरकार को हटाने के लिए एक NGO चलाने वाली, सबरंग नाम का NGO चलाने वाली तीस्ता सीतलवाड़ को पैसे क्यों दे रहा था भाई? कारण क्या था? और ये आरोप कुछ ऐसे हवा में आरोप नहीं है। जो विकीलीक्स का जो खुलासा हुआ था, उसमें जो हिलेरी क्लिंटन के ऑफिस में काम करने वाली एक महिला थी, उसका ईमेल चैट लीक हुआ था। विकीलीक्स ने उसका खुलासा किया था। उससे यह पता चला था कि तीस्ता सीतलवाड़ को नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए फोर्ड फाउंडेशन की तरफ से पैसे मिल रहे हैं। और उसी तरह के आरोप ये भी लगे थे दिल्ली में जब आंदोलन हुआ था, तो कि फोर्ड फाउंडेशन ने अरविंद केजरीवाल को पैसे दिए क्योंकि ये उस वक्त की तत्कालीन मनमोहन सरकार को अपदस्थ करना चाहती थी। ये भारत की सरकारों को अपदस्थ करने में फोर्ड फाउंडेशन का क्या इंटरेस्ट हो सकता है, और वो ऐसा क्यों कर रहा है, और इसके लिए वो करोड़ों डॉलर क्यों खर्च कर रहा है?
ये मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले रोथशाइल्ड फाउंडेशन के बारे में समझ लें। दुनिया की सबसे अमीर फैमिली कोई है तो वो रोथशाइल्ड फैमिली है। जेविश ओरिजिन है, यानी कि यहूदी है, लेकिन ये बाद में स्कॉटलैंड में शिफ्ट कर गए। अब तो कई देशों में इनका कारोबार है। जब अरब में शुरू पेट्रोल निकलना शुरू हुआ, इनको सबसे पहले पता चला, उन्होंने खूब मुनाफा कमाया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन को फाइनेंस किया इन्होंने, नेपोलियन के खिलाफ भी ब्रिटेन को फाइनेंस किया। इसके अलावा अफ्रीका की कई सरकारों को फाइनेंस करने का इनको सौभाग्य है और इसे ये बहुत गर्व के साथ बताते हैं। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि दुनिया की 80% मेडिकल इंडस्ट्रीज पर भी इसी रोथशाइल्ड फैमिली का कब्जा है। आपको ये पता नहीं होगा कि दुनिया की टॉप जो 80 बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक, गूगल, एप्पल सहित, इन सब में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस रोथशाइल्ड फैमिली का लगा हुआ है। और रोथशाइल्ड फैमिली पे यह भी आरोप है कि ये वेटिकन को सबसे ज्यादा फंड करने वाले परिवार है। अब इस परिवार पर जो आरोप है, ध्यान से सुनिएगा। आरोप यह है कि अरब में कुछ सालों पहले स्प्रिंग रिवॉल्यूशन हुआ था, सोशल मीडिया से वहां पे क्रांति हुई थी। तहरीर स्क्वायर आपको याद होगा। अरब की कई सरकारों के तख्ता पलट का आरोप भी इसी रोथशाइल्ड पे लगता है। आरोप है कि सूडान में गृह युद्ध करवाने में इस रोथशाइल्ड का हाथ है। आरोप यह है कि सेंट्रल अफ्रीका के कई देश को फाइनेंशियली इन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है। अब वही रोथशाइल्ड फाउंडेशन मैग्सेसे अवार्ड के लिए भी पैसे देता है और इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, जो सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल एलिमेंट्स हैं, उनको अवार्ड दिया जाता है। भारत में रोथशाइल्ड का इंटरेस्ट बढ़ा है। कहानी है और कई जगहों पे छपी भी है कि जब भारत में कोविड फैला तो विदेशों से दबाव आया था इंडियन वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट को और अडर पुनेवाला को कि भारतीय वैक्सीन नहीं बन सके, मत बनाओ। और अदर पुनेवाला ने एक बाजाबता एक इंटरव्यू भी दिया था कि मेरी जान को खतरा है, विदेशों से मेरे ऊपर प्रेशर है। आरोप यह है कि जो लोग बाहर में कोरोना का वैक्सीन बना रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि भारत अपना वैक्सीन खुद बनाए और यहां के लोगों को दे, और इसके लिए तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई। फाइजर जो कंपनी है वो रोथशाइल्ड द्वारा फंडेड है और फाइजर कंपनी के लोगों को लेकर इस देश में क्या हंगामा हुआ। कांग्रेस ने कैसे फाइजर कंपनी का वैक्सीन क्यों नहीं आने दिया जा रहा है, क्यों नहीं आने दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने खूब हंगामा किया कि फाइजर कंपनी का वैक्सीन क्यों नहीं आने दिया जा रहा है, क्यों नहीं आने दिया जा रहा है। फाइजर कंपनी की वैक्सीन नहीं आई, हमारी कोवैक्सीन और कोविशील्ड ने यहाँ के लोगों को ठीक किया। लेकिन अब जो खुलासे हुए हैं फाइजर वैक्सीन को लेकर, उसे पढ़ना चाहिए कि उसका सक्सेस रेट कितना कम है, कैसे उन्होंने लोगों से अपने वैक्सीन के बारे में जानकारियां छुपाई। तो बड़े बड़े लोग, फोर्ड फाउंडेशन, रोथशाइल्ड फाउंडेशन जैसे लोग अलग तरीके से काम करते हैं। भारत की सरकार को बदनाम करने के पीछे भी बड़ी बड़ी एजेंसियां लगी हुई। कोई भी अपना करोड़ों अरबों रुपए भारत में यूं ही नहीं भेज रहा है एनजीओ के लिए। कोई भी यहाँ सिर्फ मानव की सेवा के लिए कोई अरबों रुपए नहीं इन्वेस्ट करता हर साल। उसके पीछे कुछ वजह होती है। वजह आपको समझने की जरूरत है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।